हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज का टॉपिक सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि भारत के डिफेंस इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। फ्रांस की दोस्तों सैफ्रॉन कंपनी ने इंडिया को फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जो काम अमेरिका ने मना कर दिया था, रशिया ने मना कर दिया था, वो अब फ्रांस कर रहा है। इस डील का मतलब है कि इंडिया अब दुनिया के उन 4 से 5 देशों की लिस्ट में शामिल होगा जो अपने फाइटर जेट इंजन खुद बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत ही सारे टेक्निकल टर्म्स होंगे जिसमें यूज और शब्दों को और समझते हैं क्या है इस पूरी डील का महत्व और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये डील। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कवर किया है इसको सबसे पहले कि सैफ्रॉन एग्रीज फॉर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ और फाइटर जेट इंजन टू इंडिया। दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ये जो फ्रेंच कंपनी है सैफ्रॉन, इसने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो गई है और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को टोट बोलते हैं, तो इंडिया के लिए रेडी हो चुकी है। और सबसे खास बात है दोस्तों, उस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो इसका सबसे ज़्यादा सेक्शन एक होता है, क्रिटिकल हॉट सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं, इसको भी देने के लिए वो उस कंपनी रेडी हो चुकी है। मैं आगे आपको बताऊंगा क्रिटिकल हॉट सेक्शन क्या है ये और इसकी क्या इंपॉर्टेंस। और दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाला है, AMC आने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये डील जो है इतनी इंपॉर्टेंट है और इस डील से क्या क्या भारत को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि फाइटर जेट इंजन दुनिया का सबसे ज़्यादा, अगर बोला जाए तो, कॉम्प्लेक्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी होता है। मतलब यहाँ तक कि जो सैटेलाइट्स हैं, मिसाइल्स हैं, सबमरीन्स हैं, इनसे भी ज़्यादा टफेस्ट अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो टेक्नोलॉजी किसकी होती है, वो होती है ये जेट इंजन्स की होती है। और इस जेट इंजन जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है हॉट सेक्शन, और इस हॉट सेक्शन को सैफ्रॉन कंपनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी हो गई है। हॉट सेक्शन में आपको बताता हूँ क्या होता है। इंजन का वो पार्ट होता है जहां पर टेम्परेचर 1500 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और यहीं से दोस्तों इंजन का थ्रस्ट बनता है और यही सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स होती है। और इस टेक्नोलॉजी का कोई भी देश शेयर नहीं करता है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रांस की जो कंपनी सैफ्रॉन है वो 100% हॉट सेक्शन टेक इंडिया को देगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। इसका मतलब कि भारत को अब किसी भी बड़ी पावर से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मैं एक लाइन में कहूंगा। और आगे चल के दोस्तों देखते हैं किस तरीके से जी न्यूज़ ने भी कवर किया है कि फ्रांस टू हैंड ओवर इट्स मोस्ट गार्डेड मिलिट्री सीक्रेट टू इंडिया, टेक्नोलॉजी दैट अमेरिका एंड रसिया नेवर डेयर टू शेयर। जो अभी तक अमेरिका और रसिया जिसको देने के लिए डर रहे थे या मना कर रहे थे, वो काम दोस्तों अभी किसने किया है, वो फ्रांस ने किया है। 75 साल बाद हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी और ये बेगिंग एरा जिसको बोलते हैं वो खत्म होगा और ये एज आने वाला स्टार्ट होने वाला है जो इंडियन एरोस्पेस का पावर हैज़ बिगन स्टार्ट हो दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हो M88, एक्चुअली ये तो रफाले का जो जेट इंजन है उसमें यूज़ होता है अभी तक। आगे हम देखेंगे किस तरीके से जो ये फ्रांस की जो कंपनी जिसने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है वो किस तरीके से इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो जेट इंजन के पावर को प्रोवाइड कराएगी, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उससे पहले देखते हैं किस तरीके से अनअकैडमी आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए आपके लिए ला रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की PDF और साथ में दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इन दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स आपके डाउट्स UPSC से रिलेटेड जो होंगे उनको दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से AMC फाइटर को इस जो डील है, जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि इस डील के बाद इंडिया का और सैफ्रॉन मिल करके 120 से 140 किलो नॉट थ्रस्ट वाला इंजन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। थ्रस्ट, जैसे मैंने आपको बता दें, ये थ्रस्ट वही है जो पुश करता है इंजन को, स्पीड के लिए करता है। सिंपल वर्ड में कहूँ कि एयरक्राफ्ट को आगे ढकेलने की पावर है और जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा, डेवलप होगा, उतनी ही ज़्यादा स्पीड और पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है। आपको पता होगा, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी AMC के बारे में। ये इंजन दोस्तों भारत का 5th जनरेशन AMC है जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का 5th जनरेशन स्टील फाइटर पावर करेगा। स्टील मतलब आपको मैंने बता रखा है कि जो रडार से बच सकता है, जिसका डिटेक्ट रडार भी नहीं कर पाते, बड़े कर पाते हैं, वो ये 5th जनरेशन स्टील इंजन होगा, फाइटर जेट होगा, जो इंडिया में डेवलप किया जाएगा। और उसमें जो इंजन लगेगा वो इंजन सैफ्रॉन कंपनी द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही टेक्नोलॉजी वो यूज़ होगा। और साथ ही दोस्तों इसमें हमारी कई जो प्राइवेट बड़ी कंपनियां हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि टाटा, L&T, अदानी डिफेंस। ये सारी की सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगी और हमारे प्रोडक्शन की यूनिट को आगे बढ़ाएंगी। तो किस तरीके देखते हैं दोस्तों कि टेक ट्रांसफर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। मैं सिंपल वर्ड में बताऊं कि सैफ्रॉन देखो दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप ही नहीं करेगा, DRDO के साथ इंडिया में नया इंजन डेवलप तो करेगा ही, साथ में दोस्तों हमारे पास खुद का हमारा IPR होगा। IPR मतलब आप जानते होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको बोलते हैं, कि हमने बनाया है तो वो राइट्स कोई और नहीं ले सकता, उसकी चोरी नहीं कर सकता। और इंडिया में ही दोस्तों उसका कंप्रेसर बनेगा, टर्बाइन बनेगी और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनेगी। आपको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि क्रिस्टल, जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड होती है, एक तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बनी एक मेटल ब्लेड होती है जो हाई टेम्परेचर में मेल्ट या क्रैक नहीं होती। यही जेट इंजन की जो एफिशिएंसी और लाइफ डिसाइड करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करती है। और इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश बना पाते हैं और आने वाले टाइम पर दोस्तों नाउ इंडिया विल बी डन वन ऑफ देम।
ये इतनी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों ये डील कितनी ज़्यादा महंगी है। आप सुनिए, $7 बिलियन का ये मेगा प्रोजेक्ट है और इस जॉइंट वेंचर का बजट दोस्तों कम से कम बनकर आएगा, जिसको मतलब मान के चलिए कि 58,000 करोड़, अराउंड 58,000 करोड़ का ये बजट है। और इसकी अगर आप टाइमलाइन देखेंगे, जो अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं, बस खाली आप लोग वीडियो बना देते हो, बता देते हो कि कब कंप्लीट होगा, बस खाली ड्रीम है, प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको आज वो टाइमलाइन भी बता देता हूँ कि 2028 में इसका पहला फर्स्ट इंजन प्रोटोटाइप फ्लाइट बनेगी। 2035 तक इसके फुल प्रोडक्शन होंगे और 9 प्रोटोटाइप विल बी मेड आगे इन फ्यूचर बनेगा। और ये दोस्तों ग्लोबली हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और लॉन्ग टर्म में इंडिया को फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग का हब बना सकता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया का जो वीकेस्ट अभी तक लिंक रहा है, जिसके कारण हिंदुस्तान इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जितने भी इंडिया के पास फाइटर जेट्स हैं, चाहे फिर वो सुखोई हो, MiG हो, तेजस हो, जितने भी हो, ये सारे के सारे फॉरेन इंजन पर डिपेंडेंट हैं। हालांकि हमारा DRDO ने ट्राई किया था कावेरी इंजन को, बट उसका जो थ्रस्ट टेस्ट था वो अभी फेल हो गया है। हम फिर से ट्राई कर रहे हैं, होपफुली इसको हम सही कर लेंगे। बट अभी सैफ्रॉन ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, उससे क्या होगा कि हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इंडिया खुद अपना बिल्ड करेगा, अपग्रेड करेगा जेट इंजन, और खुद के उसके इंजन होंगे। और फ्यूचर में दोस्तों, हम जो आपको मैंने बताया कि जो हमारा 5th जनरेशन में काम चल रहा है AMCA और TEDBF, ये बहुत जल्दी दोस्तों तैयार हो जाएगा और उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से एक सैफ्रॉन ने एक और चीज़ सैफ्रॉन ने एक चीज़ और अनाउंस किया है। अगर उसने ये बोला है कि इंडियन एयरफोर्स अगर उसको और रफाले ऑर्डर करती है फ्रांस से, तो उसने ये बोला है दोस्तों कि रफाले का जो M88 इंजन है, जिसमें मैंने आपको बताया ये रफाले में लगता है, M88 इंजन की जो असेंबली लाइन होगी वो भी हम इंडिया में ही करेंगे। इसलिए फ़ायदे क्या क्या होंगे? पहली बात तो मेंटेनेंस कहाँ पे होगा उसका? इंडिया में होगा। लोकल जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी? वो भी इंडिया में होगी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों हायर अवेलेबिलिटी ऑफ रफाले जेट्स की हो जाएगी और कॉस्ट इसकी सबसे कम हो जाएगी। जो इतनी कॉस्टली पड़ता है, अगर सब कुछ इंडिया में होगा तो आपको पता है इंडिया में लेबर कॉस्ट भी से लेकर के सारी चीज़ें होती हैं जो एज़ कम्पेयर टू दूसरे बाहर कंपनी हम कराते हैं, वहाँ से सस्ती पड़ेगी। तो एक तरीके से आपको मैं बताऊँ कि भारत बनेगा एरोस्पेस हब आने वाले टाइम पर, जहाँ पर ये हैदराबाद में जो ये सैफ्रॉन कंपनी ओपन कर रही है अपना, कर चुकी है ऑलरेडी, MRO सेंटर कर चुकी है। और इसका मतलब ये हुआ कि इंजन की सर्विसिंग से लेकर के ग्लोबल वर्कशॉप सब कहाँ मिलेगी आपको? हैदराबाद, इंडिया में ही। अगर इसका स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट देखेंगे तो मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूँगा कि इस डील का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट इम्पैक्ट है वो ये है कि इसका इंजन जो है वो न्यूक्लियर लेवल टेक मिल रहा है। मतलब कि इंडिया का जो AMCO को प्योर इंडियन इंजन से फ्लाई करना पड़ेगा। चाइना का दोस्तों आपको पता होगा J-20 और पाकिस्तान के फ्यूचर जेट्स के अगेंस्ट इंडिया को एक मैसिव एज मिलने वाला है और इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट में टॉप लीग पर आ सकता है। और ये सिर्फ एक डील नहीं दोस्तों, मैं कहूँगा कि इंडिया की एरोस्पेस इंडिपेंडेंस का बर्थ मोमेंट बन सकता है। तो आगे चलकर दोस्तों देखते हैं किस तरीके से आने वाले टाइम पर सैफ्रॉन इंडिया जेट इंजन डील एक हिस्टोरिक गेम चेंजर होगी और इससे इंडिया की 75 साल की जो डिपेंडेंसी है खत्म हो जाएगी। AMC जैसा एयरक्राफ्ट अब पूरी दुनिया में इंडियन इंजीनियरिंग का सिंबल बन सकता है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से इंडिया को कौन सी इंजन टेक्नोलॉजी सबसे पहले मास्टर करनी चाहिए। जय हिंद।